मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हो, JSSC हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जेटेट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम लिखते हो तो मैथ्स में इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। ये 9th-10th में बहुत ज़्यादा था, बहुत तो, और ऐसे भी बेस वही रहता है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ नया कर दिया जाता है और नया टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसका बेसिक चीज़ को समझना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ कहने का मतलब ये जो फार्मूला है हम लोग का, ये फार्मूला को समझना ज़रूरी है, और नहीं तो फिर रटना पड़ जाएगा। लेकिन रटा हुआ भी तभी याद रहेगा ज़्यादा दिन तक जब आप समझेंगे कि ये जो फार्मूला है ये कहाँ से आया है, किस टाइप से आया है। अगर यदि इसको जान लिए कि ये फार्मूला कैसे हुआ है तो आपको याद रखने में आसानी होगी, आप भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए फार्मूला को समझिए और उसके बाद याद कीजिए, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर यदि आप फार्मूला भूल भी जाते हैं तो अपने से भी दिमाग लगा के निकाल सकते हैं कि हाँ ये तो ऐसा हुआ था, ऐसे करके ऐसा आया था। इसीलिए हम लोग पहले फार्मूला को समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड में आते हैं, घनाभ में। घनाभ आप लोग चारों तरफ देखते होंगे बहुत, जैसे हम एक बुक ही ले लेते हैं, जैसे ये बुक है, ये बुक जो है ये क्या है, ये घनाभ के आकार का है, ये घनाभ का आकार, इसी को हम लोग घनाभ बोलते हैं। इसमें देखिए ये वाला लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ हो गया, और ये ब्रेथ हो गया, और ये जो है ये वाला हम लोग का जो होगा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट हो गया। तो ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। यही ना होता है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होता है, तब इसी को हम लोग घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ हम लोग बोलते हैं, तो घनाभ में हम लोग का क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले तो पृष्ठ क्षेत्रफल में आते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए पहला फार्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बुक को ही देख लीजिए। तो इसमें देखिए इसमें कितना क्षेत्रफल है, एक है, इधर क्षेत्रफल है एक, इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, 4 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो ये वाला पोर्शन का इसका बात कर रहे हैं। तो ये हुआ लेंथ हुआ और ये वाला ब्रेथ हुआ, तो L इंटू बी। तो इधर जितना है इधर भी उतना ही होगा। तो देखिए 2L भी लिखें, 2 बाहर में लिखें, 2L भी लिखे है ना। उसके बाद लिखें 2BH ना, मतलब बेस और हाइट। तो हम लोग का हाँ क्या हो जाएगा, देखिए अब H ये वाला हम लोग का हाइट हो जाएगा, ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये हम लोग का है हाइट, और B में चौड़ाई, तो चौड़ाई वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये लंबाई था, ठीक ना, ये वाला चौड़ाई था, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला चौड़ाई है ना, ये वाला चौड़ाई है और ये वाला ऊंचाई है। तो चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इधर जितना है इस साइड भी तो उतना ही होगा ना, तो इसीलिए 2BH। उसके बाद बचा 2HL ना, मतलब देखिए ये हाइट है, ये आपका क्या है, हाइट। HL ना मतलब ऊंचाई लंबाई, ये सबसे ज़्यादा लंबा है, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। तो इसका यदि बात करेंगे तो ये वाला L हुआ, लंबाई हुआ ना, और ये वाला ऊंचाई, तो लंबाई गुना ऊंचाई, तो इधर जितना है इधर भी उतना ही है। तो हम लोग का 6 हो गया ना। कौन कौन 6 हुआ, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन 2, फिर एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन 4, और ये पोर्शन और ये पोर्शन सब 2 2 बार आया, इसलिए 2 को कॉमन ले लिए।
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अच्छा, इसका एक विकर्ण में होगा, इसको तो अंदर में है नहीं दिखा सकते, इस कोना से लेके इस कोना तक जो लेंथ होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, विकर्ण होगा। तो हम लोग का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। देखिए फिगर में हम दिखा देंगे, ये वाला क्या हुआ, ये L हुआ, ये क्या हुआ, B हुआ, और ये वाला क्या हो गया, हाइट हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ये इस कोना से इस कोना, तो इसका याद रखिएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का हम लोग का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है, जैसे ये बुक जो है इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए, पूरा पैक होना चाहिए, तो इसमें कितना चीज आ सकता है, तो वही हम लोग का वॉल्यूम होगा। तो इसमें L इंटू बी इंटू एच, ये ऐसे होगा। देखिए मान लीजिए सिर्फ इस पर्सन का बात करते हैं, तो ये लेंथ हुआ और ये ब्रेथ हुआ, एल बी हुआ ना, तो एल बी करके एल बी एक एक पेज करके ना बना हुआ है, एक एक पेज करके ये पूरा सॉलिड हुआ है। तो ये कितना हाइट तक गया है, एच हाइट, तो एस से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा घनाभ का आयतन हम लोग का हो जाएगा एल बी एच। उसके बाद इसी का पार्टिकुलर केस है क्यू, घन जिसको बोलते हैं, मतलब इसी में जितना लेंथ उतना ही ब्रेथ और उतना ही हाइट, इसी का ये पार्टिकुलर केस है। ऐसे घन को याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर यदि घनाभ याद है तो घन का उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल बी एच तीनों बराबर हो जाएगा। मान लो कि एल को भी ए ले लेते हैं और बी को भी ए ले लेते हैं और एच को भी ए ले लेते हैं, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना बार आएगा, 3a स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर इंटू 2, देखिए 6a स्क्वायर हो गया ना। विकर्ण में भी वही, यहाँ पर ए रख देंगे, ए क्यू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 3a स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो रूट 3a, एल के जगह भी ए, बी के जगह भी ए, एच के जगह भी ए इंटू ए, तो इसका आयतन हो गया ए क्यू। घनाभ याद रहेगा तो घन उसी से हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का आता है लंब वृत्तीय बेलन के, अच्छा बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर तो आप लोग जानते हैं कि सिलेंडर जो होगा ये जो है, इसी को अगर यदि ऐसे मोड़ के बना देंगे तो ये हम लोग का सिलेंडर के शेप का, ऐसे करके ये हम लोग का किस शेप का होगा, ये इससे गोल कर दिए तो ये हम लोग का सिलेंडर होगा। लंब वृत्तीय, यहाँ बीच में सॉलिड रहेगा, बीच में गैप हो गया है, तो यही हम लोग का यही शेप होता है बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस किनारे वाला, मतलब ये वाला और ये वाला नहीं आएगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं आएगा। तो इसका सरफेस को देखिए, ऊपर में देखिए ये किसका शेप ले रहा है, ये जो ले रहा है ये सर्कल का शेप ले रहा है। ये किसका शेप ले रहा है, सर्कल का। और सर्कल का एरिया क्या होता है, नहीं सरकमफेरेंस क्या होता है, ये बाहर वाला ना 2πr होता है, और ये तो सिर्फ ऊपर का हुआ ना 2πr, और ये कितना हाइट का है, h हाइट का है। तो हम लोग का 2πr में h मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। उसके बाद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम लोग का ये जो वक्र वाला हुआ ये हम लोग का 2πrh हुआ है। और अभी कौन वाला बाकी है, पूरा सॉलिड है ना, तो इधर किस शेप का है, सर्कल है, इधर भी सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, और इधर भी πr स्क्वायर, मतलब 2πr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर, यही लिखे हैं 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन आएगा, 2πr कॉमन ले सकते हैं, 2πr तो h प्लस r हो जाएगा। अब इसके बाद आता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन में देखिए खाली ऊपर वाला का कितना हुआ, 2πrh हुआ ना, और किस हाइट का है, h हाइट का। यहां पर देखिए ये क्या हो गया, πr स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा πr स्क्वायर ना, और हाइट कितना होगा h, तो πr स्क्वायर इंटू h। तो बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। πr स्क्वायर मैंने ऊपर वाला एक सरफेस का हो गया और उसका जिस हाइट का रहेगा,
तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कोण पर, शंकु हिंदी में बोलते हैं। कोण का शेप हम लोग का ये होता है, ये हम लोग का, इसमें क्या क्या होता है, एक हाइट होता है, ये नीचे किस शेप का है, सर्कल शेप का है, तो इसका रेडियस भी होगा तो आर, और ये जो है ये एल, इसको त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, जहाँ तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तो लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब नीचे वाला पोर्शन नहीं, खाली ये जो कर्व वाला पोर्शन, तो ये होता है पाई आर एल। पाई तो 22/7 होता है रेडियस, और एल जो है ये तिरछी ऊंचाई है, इसमें एच का जरूरत नहीं है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो नीचे में क्या कर देंगे, ये पाई आर में नीचे कौन सा शेप का है, सर्कल का है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो इसी में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे ना, तो पूरा संपूर्ण हो गया। पहले वक्र वाला हो गया और फिर नीचे वाला हो गया, तो संपूर्ण हो गया। तो इसमें पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर। और शंकु का आयतन, मतलब इसमें कितना हम लोग का कोई भी चीज रखेंगे तो कितना, चाहे ये सब नहीं रहता है, वो हाफ लीटर 1 लीटर का जो रहता था मापने वाला पहले वाला, आजकल तो वैसा आया है, नहीं तो वो सब हम लोग का शंकु का, उसमें हम लोग तेल डालते थे, मिट्टी तेल वगैरह, पहले हाफ लीटर, अभी भी देखिए वैसे ही रहता है। अभी गोल गोल अभी सिलेंडर का शेप का कर दिया, नहीं तो पहले इस टाइप का ही आता था, इस टाइप का ही आता था, इस टाइप का ही रहता था यहाँ पर। तो ये जो है ये शंकु होता है। तो उससे मतलब जैसे मिट्टी तेल चाहे कुछ भी डालेंगे तो कितना आ रहा है, वही उसका वॉल्यूम होगा, कैपेसिटी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हम लोग का जो सिलेंडर का है उसका 1/3 कर देने से वो शंकु का हो जाता है। और ये जो एल एच और आर में रिलेशन है, जैसे आपका रेडियस दिया हुआ है शंकु का और हाइट दिया हुआ है, तो एल निकाल सकते हैं। ये तो राइट एंगल ट्रेंगल बना ना, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो शंकु के बारे में ये सब फॉर्मूला जानना है, फिर उधर आगे देखते हैं। गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला मतलब वो हम लोग का सॉलिड हो जाएगा, ठीक ना। तो गोला का क्षेत्रफल होता है पृष्ठ क्षेत्रफल स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका आयतन का बात करेंगे, वॉल्यूम का बात करेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद काट दिए बीच में, तो क्या बन गया, अर्धगोला बन गया। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो आधे ना होगा, कर्वे वाला पार्ट ये मुड़ा हुआ वाला है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे तो ऊपर जो हम जो काट दिए हैं बीच में, तो ऊपर जो का जो सरफेस होगा वो किस शेप का होगा, सर्कल का शेप का होगा, वृत्त के शेप का होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये तो रहेगा ही, और ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन तो आधे हो जाएगा, 4/3 है ना, तो उसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब खोखले गोले के धातु का आयतन, मतलब बीच में यदि खोखला हो, बीच में यदि खाली हो, ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा 4 पाई/3, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो कैपिटल आर माइनस इस, मतलब पूरा का आयतन में से अंदर वाला का आयतन को घटा देंगे, बीच में माइनस कर देंगे, तो हम लोग का खोखले गोले का आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन में आते हैं, दो गोले का आयतन 8:27, 2:27 अनुपात में है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो गोले का आयतन, अच्छा हम लोग का तो ये नहीं पता है, रेडियस त्रिज्या तो नहीं ना पता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक R1 ले लेंगे, एक का R2 ले लेंगे। तो पहले गोले का आयतन कितना, आयतन अभी गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको R1 ले लेते हैं, और दूसरा गोला का R2 ले लेते हैं, तो 4/3 पाई R2 का क्यूब। कितना दिया हुआ है, 8/27, ये कटा, तो क्यूब रूट ले लेते हैं, तो हम लोग का R1/R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 8 का 2 होगा और इसका 3 होगा। 2 को 3 बार गुना करने से 8 आएगा, 3 को 3 टाइम्स करने से 27, यानी R1/R2 इक्वल टू कितना हो गया, 2/3। तो हम लोग को किसका रेशियो निकालना है,
उसके क्षेत्रफलों का। क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई r1। इसका रेडियस कितना है r2 है ना, तो 4 पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी r1 बाई r2। r1 बाई r2 कितना 2 बाई 3, दोनों में स्क्वायर है, लगा देते हैं। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 4 बाई 9, तो आंसर हो जाएगा 4:9। 4:9 किसमें है ए में। तो इसमें कुछ नहीं कि दोनों का आयतन दिया हुआ है, रेडियस को r1 और r2 दोनों का फार्मूला बैठा दिए 8/12, तो वहां से r1 बाई r2 को निकाल दें। r1 बाई r2 निकल गया, उसके बाद क्षेत्रफल का फार्मूला में बैठा दिए 4 पाई r1 स्क्वायर बाई 4 पाई r2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हम लोग का r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, मतलब हो गया 2/3 का स्क्वायर, यानी 4/9, दैट इज 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का विकर्ण कितना दिया है √12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पर। घन का विकर्ण क्या होता है जानना है, तो घन का जो विकर्ण को जान गए तो हो गया फार्मूला। घन का विकर्ण बराबर अभी लिखाए थे, विकर्ण बराबर कितना था, घन का विकर्ण इक्वल टू √3। कैसे निकालते ये नहीं था, जैसे उसमें l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 बार नहीं आया था। घन आपका तो घन से ही निकालेंगे ना, तो 3a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा √3। याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो घन का जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का √3 इंटू, और विकर्ण कितना दिया है √12 ना, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे √3 इंटू √4। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा √4 का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो उसका आयतन कितना हो जाएगा घन का a क्यूब, तो देखो आयतन a क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, मतलब नहीं याद रहे तो ऐसे निकाल लीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा √3 ये होता है। और ये भी यदि याद नहीं रहेगा तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच घन आपका याद रखिए, और एल बी एच की जगह तीनों जगह क्या क्या पुट होगा ए पुट होगा। कितना ऑप्शन है, पहले ऑप्शन तो ये √3 याद रखिए, मान लो भुला गए इसको याद रखिए, ये भी भुला गए तो घनाभ वाला याद है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां पर एल के जगह भी ए, बी के जगह भी ए, और एच के जगह तो 3a स्क्वायर, फिर √3 ऐसे करके निकाल लेना है। क्वेश्चन है किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, जब भी अनुपात में दिया रहेगा तो क्या ले लेंगे 3 को है ना, तो एक को लेंगे x लेंगे, दूसरा को 2x लेंगे, और तीसरा को कितना लेंगे 3x ले लेंगे। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 है, तो पृष्ठ 88 इक्वल टू कितना होता था 2lb/bh/l है ना, 2lb+bh+hL। किसी को भी चलिए ना ले लेते हैं, किसी को भी गुना करते हैं, कोई भी दो ले लेते हैं। चलिए इसको सबसे बड़ा है तो चलिए इसको L ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको H ले लेते हैं। L भी ना तो 3x इंटू 2x, BH तो 2x इंटू x, और HL तो हो जाएगा 3x इंटू x, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, कितना x स्क्वायर हो जाएगा 6 + 3 9 10 11 x स्क्वायर, कितना 88, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 88/2 इंटू 11, तो कितना का स्क्वायर हुआ 2 का स्क्वायर हो गया ना, तो x इक्वल टू हम लोग का कितना हो गया, x इक्वल टू हम लोग का 2 हो गया। हम लोग को क्या चाहिए आयतन चाहिए, LBH चाहिए, तो वॉल्यूम चाहे आयतन जो भी लिखिए LBH ना, LBH 3x 2x x 6x क्यूब, तो 6 इंटू 2 का पावर 3, तो हो जाएगा 48। ऑप्शन नहीं दिए थे इसमें, 48 रहेगा, तो ये हो जाएगा 48
सेंटीमीटर क्यूब। चाहे घन सेमी लिखते हैं हिंदी में, घन 64 रहेगा, 48 रहेगा, 36 रहेगा, ऐसा ऐसा ऑप्शन में रहेगा। देखिए, उस लंबे से लंबे छड़ की लंबाई याद कीजिए जो 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 × 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। इस टाइप का जब भी रहेगा वो लंबा से लंबा बोले, मतलब उसका क्या निकालिएगा, विकर, मतलब ये नीचे वाला कोना से लेके ऊपर वाला कोना तक। तो लंबा से लंबा जब भी बोलेगा ना, कोई भी घनाभ रहे, तो यहाँ पर हम लोग का रूम रहे, चाहे जो भी रहे, कमरा है, कमरा किस शेप का है, हम लोग का घनाभ होगा। तो उसमें जो सबसे ज्यादा लंबाई के जो छड़ रखे थे उस क्या होगा, उसका विकर्ण होगा। विकर्ण ना सबसे बड़ा होता है, और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण हम लोग का होता है l² + b² + h² का अंडर। तो यही निकाल देना है, जो आएगा वही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना है। अब आपको अंडर रूट निकालना है, ये नहीं निकालिएगा तो कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा। l कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर। b कितना है b 12 का स्क्वायर। और ये 10 30 + 2 32 32/3 का, ये फ्रैक्शन में है, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। 16 का स्क्वायर 256, इसका 144, इसका होता है 1024 होता है बटा 9, और इसका अंडर रूट। अब इसको ऐड करते हैं, जब पहले जोड़ लेते हैं इसको, 6 + 4 10 हो गया, 5 + 4 9 + 1 ये भी 10 हो गया, कैरी 1 2 3 4 400 + 10 24 बटा 9। तो कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36 0 0 + 1 0 2 4/9। तो ये हम लोग का हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और इसका तो 3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा, इसमें हम लोग का 400 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 + 1024, ऐड करेंगे तो 4624 का अंडर रूट, 9 का तो 3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 6 6 या 36 होगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 6 + 6 12, 8 से चला जाएगा तो एकदम पूरा पूरा आ जाएगा। मतलब इसका अंडर रूट हो जाएगा 68/3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 8 कैरी 2, तो 2/3 इतना मीटर। कौन सा ऑप्शन में है, ये हम लोग का ऑप्शन जो है ये हम लोग का सी में है, तो इसका ऑप्शन हम लोग का सी होगा। तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर यदि मेरा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप अपना मैथ्स में प्रैक्टिस कर सकें। अपना मैथ्स का बेस जो है, बेस के साथ आप लोग अपना मैथ्स में मजबूती लाएं। ताकि अभी तो थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, इसके बाद मैं इधर थोड़ा सा फिर फास्ट कर दूंगा, क्योंकि एक बार रफ्तार पकड़ने के बाद अभी जब तक बेसिक सब क्लियर नहीं होगा तब थोड़ा सा दिक्कत है। तो कुछ कुछ थोड़ा इजी क्वेश्चन बनाने के बाद और उसके बाद फिर ट्रिक बताऊंगा, जिससे उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, उसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन फार्मूला सब याद रखिएगा, तभी ट्रिक भी काम आएगा। ओके, थैंक यू।